हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो पद्म अलंकरण पुरस्कार मिले हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जितने भी पुरस्कार हैं उसके बारे में डिटेल्स से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 व्यक्तियों को क्या किया, पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी, जिसमें से 7 पद्म भूषण है, 10 पद्म भूषण है और 102 पद्मश्री है। तो टोटल कितने, 119 है। टोटल 119 है। तो मैंने इसका ट्रिक बनाया फ्रेंड्स, 7 जनों को जो पद्म विभूषण दिया है वही एसएसबी, इसका ट्रिक है, वही एसएसबी ने सुदर्शन की बीवी को गिरफ्तार किया। क्या है इसका ट्रिक, वही एसएसबी ने सुदर्शन की बीवी को गिरफ्तार किया। तो चलिए इसका ट्रिक अपन देख लेते हैं। वही, तो वही से सबसे पहले क्या आ जाएगा, वही से मौलाना वहीउद्दीन खान, वही से मौलाना वहीउद्दीन खान हो गया। देखिए यहाँ पर इसके पहले वर्ड में वही दिख रहा है, तो वही मौलाना वहीउद्दीन खान आध्यात्मिक दिल्ली के में दिया गया है। और दूसरे में वही एसएसबी, तो एक एस से क्या हो गया, एसपी बाला सुब्रमण्यम, कला तमिलनाडु के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। एक एस से क्या होगा फ्रेंड, एक एस से शिंजे आबे जो होगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजे आबे, एसएसबी। अब बी से क्या होगा, डॉक्टर बेल्ले मेनप्पा हेगड़े, चिकित्सा तमिलनाडु, डॉक्टर बेल्ले मेनप्पा हेगड़े, चिकित्सा तमिलनाडु। तो वही एसएसबी। उसके बाद ने से क्या होगा, नरेंद्र सिंह कपानी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यूएसए के हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है। फिर वही एसएसबी ने सुदर्शन, तो सुदर्शन से सुदर्शन साहू, कला उड़ीसा के क्षेत्र में है। और उसके बाद बीबी, तो ये क्या है, बीबी लाल, पुरातात्विक दिल्ली में, बीबी लाल पुरातात्विक दिल्ली में। तो मैंने इसे एकदम ही ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो चलिए एक बार और आपको ट्रिक बता देता हूँ। वही एसएसबी ने सुदर्शन की बीवी को गिरफ्तार किया, ये इसका ट्रिक है। पद्म विभूषण का 7 जन को मिला। अब पद्म भूषण का देखते हैं। तो पद्म भूषण का मैंने ट्रिक बनाया है फ्रेंड्स कि सचिन काका रात रात के घुमा। पद्म भूषण प्राप्त करने के लिए सचिन काका रात रात के घुमा। पद्म भूषण प्राप्त करने के लिए क्या है, सचिन काका रात रात के घुमा। सबसे पहले सचिन का देख लेते हैं। तो स से देखिए यहाँ पर भी शुरू अक्षर स है, इसलिए सुमित्रा महाजन, जन सेवा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में। च का क्या होगा फ्रेंड्स, च का चंद्रशेखर कबरा, साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक में, साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक में चंद्रशेखर कबरा को। न से क्या होगा, निपेंद्र मिश्रा को, सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश के लिए, निपेंद्र मिश्रा सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश के लिए सचिन हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं काका। तो एक का से क्या होगा, केशुभाई पटेल, मरणोपरांत जनसेवा गुजरात के लिए, केशुभाई पटेल मरणोपरांत जनसेवा गुजरात के लिए। और एक का होगा कल्बे सादिक, मरणोपरांत अध्यात्म क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए। कौन है, कल्बे सादिक, मरणोपरांत अध्यात्म क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी सचिन काका हो गया। उसके बाद रात, तो रा का अपन देखेंगे। देखिए मैं आपको रा का बता देता हूँ। ये देखिए रात, तो रात का है कि रजनीकांत देवीदास राव जो है व्यापार एवं उद्योग महाराष्ट्र के लिए। और रात तक का क्या होगा, तरलोचन सिंह जन सेवा हरियाणा के लिए, तरलोचन सिंह जन सेवा हरियाणा के लिए। एक रात हो गया। एक रात का और बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको मैं तो एक रात का हो गया, एक रामविलास पासवान, मरणोपरांत जन सेवा बिहार के लिए। और ता का तरुण गोगोई, मरणोपरांत जन सेवा असम के लिए। तो दो सचिन काका रात रात हो गया, रात रात के। तो का से क्या होगा, कृष्ण नायर शांति कुमारी चित्रा केरल के लिए, कृष्ण नायर शांति कुमार चित्रा कला के लिए केरल के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया, सचिन काका रात रात के घूमे। पद्म विभूषण प्राप्त करने के लिए सचिन काका रात रात के घूमे। अब इसके बाद पद्मश्री देख लेते हैं। तो 102 व्यक्तियों को दिया गया है फ्रेंड्स। तो 102 व्यक्तियों का तो अपन ट्रिक नहीं बना सकते, इसलिए मैंने इसका ट्रिक नहीं बनाया है। अपन आगे और पुरस्कार देखते हैं। पद्मश्री 102 व्यक्तियों को दिया गया है। उसके बाद ऑस्कर अवार्ड, तो 93 ऑस्कर अवार्ड जो है 2021। तो देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो ऑस्कर अवार्ड है 93 ऑस्कर अवार्ड, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड में क्या है, जो मैड नहीं होता ना, जो मैड यानी पागल होता है, समझ जाइए ऐसे ही। तो अपन क्या करें, जो मैड नहीं होगा उसी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। तो कौन, जो मैड नहीं होगा, नो मैड। तो इसलिए क्या हो गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, यही आपकी ट्रिक है, नो मैड लैंड। तो नो मैड लैंड को क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया गया है। और इसके जो निर्देशक हैं, नो मैड लैंड के जो निर्देशक है
क्लो झाओ को ही क्या है इसका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्या है, एंथोनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बना दिया गया। किसे, एंथोनी को। आ से अभिनेता और आ से कहीं ना कहीं एंथोनी ही आता है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, आ से अभिनेता, आ से एंथोनी हॉपकिंस। एंथोनी हॉपकिंस फिल्म द फादर के लिए, फिल्म द फादर के लिए। उसका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को क्या है, समझ जाइए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांस की थी, समझ जाइए। तो इसलिए अपन एक ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए फ्रांसीसी मैकडोरम को इसी फिल्म के लिए नो मैन लैंड के लिए दिया गया है, नो मैड लैंड के लिए दिया गया है। किसे, फ्रांसीसी मैकडोरम के लिए, किसे, फ्रांसीसी मैकडोरम को फिल्म नो मैन लैंड के लिए। ये तो था 93 ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड के बाद मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, जो बाफ्टा अवार्ड है, 74वां बाफ्टा अवार्ड, ये भी सेम ही ऑस्कर अवार्ड को आप याद कर लीजिएगा। और 74 बाफ्टा अवार्ड बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मिला। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैन लैंड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ को फिल्म नो मैन लैंड के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को द फिल्म फादर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी मैकडोरम को फिल्म नो मैन लैंड के लिए। तो दोनों जो सेम है, 74वां बाफ्टा पुरस्कार, बाफ्टा यानी ये ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार से संबंधित होता है, तो 74वां और 93 ऑस्कर अवार्ड ये क्या है, दोनों सेम टू सेम है। उसके बाद अपन देखते हैं कि 78वां जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी नो मैन लैंड को ही दिया गया है। किसे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी किसे, नो मैन लैंड को ही दिया गया है। यानी बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है, नो मैन लैंड के लिए ही दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर जो भी है वो क्लो झाओ को नो मैन लैंड के लिए ही दिया गया है। क्लो झाओ को क्या है, नो मैन लैंड के लिए दिया गया है। तो ये मैं बता देता हूँ, जो नो मैन लैंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे वाले आने के एग्जाम के व्यू से। तो 74वां बाफ्टा पुरस्कार हो गया, 93वां ऑस्करवा पुरस्कार हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, और 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया, 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया। ये तीनों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नो मैन लैंड है, और सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक है क्लो झाओ फिल्म नो मैन लैंड का है। ठीक है, तो अब चलिए अब नेक्स्ट पुरस्कार देखते हैं। अब 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो देखिए क्या हो गया, 67 लोग क्या है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने के लिए मर गए। क्या हो गए, मर गए। तो 67 लोग क्या किए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने के लिए मर गए। तो फिल्म से देखिए बेस्ट फिल्म यही है, मर से क्या हो गया, मरक्कर, माँ से मरक्कर, यह मर दिया पहला वर्ड, तो मरक्कर हो गया, मर गए इसलिए मरक्कर। तो लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम मूवी है, मर गए, लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम मूवी है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे जो है श्री राम राघवन को, छिछोरे किसको, श्री राम राघवन को छिछोरे के लिए दिया गया है। बहुत ही मस्त मूवी है फ्रेंड्स, मोटिवेशन मूवी है, तो छिछोरे के लिए दिया गया है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे, मनोज बाजपेयी को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी को और धनुष को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो धनुष को अनुसुरन के लिए, धनुष को क्या है, अनुसुरन के लिए, और मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए, मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, कंगना रनावत को फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए। किसके लिए, कंगना रनावत को फिल्म मणिकर्णिका के लिए। ये आजकल बहुत विवादों में रही है, इसलिए इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इनको कंगना रनावत को, और फिल्म पंगा और मणिकर्णिका के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्या है, संजय रनकिया 72 हुरों के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने के लिए संजय रनकिया 72 हुरों के लिए। तो संजय रन का पूरन सिंह चौहान हो गया, 72 हुरे का 72 हुरे हो गया। तो ये 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार हो गया। अब अपन देखते हैं 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार। तो 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार में क्या है, तो 66 लोग क्या बोलते हैं, फिल्म पुरस्कार पाने के लिए क्या कर दे, थप्पड़ खाए। तो 66 बार थप्पड़ खाए, तो थप्पड़ से क्या हो गया, थप्पड़ मूवी है अनुभव सिन्हा के लिए। 66 लोग क्या करे, थप्पड़ खाए। तो 66 लोग थप्पड़ खाए से इसलिए आपको याद रख लीजिएगा 66वां फिल्म पुरस्कार थप्पड़ है। और 67 लोग मर गए, 67 लोग क्या है, मर गए। ये बहुत कंफ्यूज होगा, इसलिए आप याद रखिएगा 66 लोग थप्पड़ खाए, 67 लोग मर गए। तो मरक्कर जो हो गया 67 फिल्म पुरस्कार के लिए हो गया, 66वां थप्पड़ के लिए। ठीक है। अब उसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें अभिनेत्री है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए मिला गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए मिला गया है। जबकि उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे मिला गया है, मणिकर्णिका के लिए। तो उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 67वां में मणिकर्णिका के लिए कंगना रनौत को मिला गया है। किसको मिला गया, कंगना रनौत को मणिकर्णिका के लिए और पंगा के लिए, मणिकर्णिका और पंगा के लिए। उसके बाद 66
में इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के लिए क्या है बेस्ट फिल्म पुरस्कार 66वां मिला गया है इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। तो अब फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए और उसमें किसके अब मिला है फ्रेंड, तो उसमें आपको बता देता हूँ कि 67वां में ये दोनों आपका वो होते जाएगा, मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए और धनुष को अंशुरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्या है ओम राउत को 66वां के लिए। ओम राउत को किसका मिला है, फिल्म तानाजी के लिए, फिल्म तानाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक जो है राघव चेतन एक टुकड़ा धूप थप्पड़ के लिए, राघव चेतन क्या है एक टुकड़ा धूप छप्पन के लिए। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका में आशीष कौर को मलंग फिल्म मलंग के लिए, आशीष कौर को क्या है मलंग फिल्म मलंग के लिए। अब इसके बाद देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखते हैं अंग्रेजी, अ से अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को, अ से अंग्रेजी में क्या है अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है अ से अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है वेन गॉड इज द टेवलर के लिए। किसे, वेन गॉड इज द टेवलर के लिए इन्हें अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2020 का। हिंदी के लिए क्या है अनामिका टोकरी में दिवंगत, फिल्म क्या है अनामिका जो है टोकरी में दिवंगत, हिंदी के लिए क्या है फिल्म अनामिका टोकरी में दिवंगत। उसके बाद संस्कृत में क्या है महेश चंद्र शर्मा, ये महेश चंद्र शर्मा गौतम को वैशाली के लिए, महेश चंद्र शर्मा गौतम वैशाली, महेश चंद्र शर्मा गौतम क्या है इसका उपन्यास वैशाली है। उसके बाद उर्दू के लिए हुसैन अल हक, उर्दू के लिए क्या है हुसैन अल हक को उपन्यास अमावस्या में ख्वाब, उपन्यास क्या है अमावस्या में ख्वाब। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन देखते हैं रेमन मैसेसे पुरस्कार, इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है या फिलीपींस में दिया जाता है। तो चलिए इसका देखते हैं फिरदौस कादरी को रेमन मैसेसे पुरस्कार किसे, फिरदौस कादरी बांग्लादेश की जो वैक्सीन वैज्ञानिक है उन्हें दिया गया है। उसके बाद मोहम्मद अमजद साकिब, मोहम्मद अब अमजद साकिब को माइक्रो फाइनेंस अग्रणी के लिए, माइक्रो फाइनेंस अग्रणी के लिए। उसके बाद राबेटे बेलोन को, राबेटे बेलोन को क्या है एक मछुआरा और पर्यावरणविद है, वो पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद है। तो दक्षिण फिलीपींस में क्या है रॉबर्ट बेलोन को, रॉबर्ट बेलोन को। उसके बाद स्टीवन मुंशी को किसके लिए दिया गया, तो स्टीवन मुंशी जो अमेरिका के एक मानववादी है, मुंशी क्या है मानववादी है, तो स्टीवन मुंशी अमेरिका के एक मानववादी के हैं। और वाज डॉक इंडोनेशियाई मसाल वाहक वाज डॉक खोजी पत्रकारिता के लिए, खोजी पत्रकारिता के लिए वाज डॉक इंडोनेशिया के मसाल वाहक है। तो ये रेमन मैसेसे पुरस्कार हो गया था। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, व्यास सम्मान हो गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 2019 में ये 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला गया, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को, अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी को मलयालम कवि है इन्हें मिला गया था 55वां। और जबकि 54वां जो है अमिताभ घोष को अंग्रेजी लेखक थे। 54वां कौन है, अमिताभ घोष 2018 में अंग्रेजी लेखक थे। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 30वां जो व्यास सम्मान है शरद पगारे को पाटलिपुत्र के सामग्री के लिए, शरद पगारे को क्या है, तो 30वां जो है साहित्य व्यास सम्मान जो है शरद पगारे को पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु दिया गया था। जबकि 29वां जो है 19 में नासिरा शर्मा उपन्यास कागज के नाव के लिए, नासिरा को क्या है नाव के लिए दिया गया था, नासिरा शर्मा को कागज के नाव के लिए। सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 30वां सरस्वती सम्मान जो है शरद, स से सरस्वती, स से शरण कुमार लिम्बाले, स से सरस्वती, स से शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए, मराठी पुस्तक है, स से सरस्वती, स से शरण कुमार लिम्बाले सनातन के लिए। उसके बाद 29वां जो है 19 में किसे दिया गया, वासुदेव मोही को, वासुदेव मोहित को चेक बुक के लिए, क्या वासुदेव मोहित को चेक बुक के लिए, ठीक है। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है, रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। जबकि 50वां जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया, किसे, अमिताभ बच्चन को। तो 51 क्या है, रजनीकांत समझ जाइए 51 मार दिए, रजनीकांत 51 मारे, जबकि अमिताभ बच्चन 50, ठीक है, अमिताभ बच्चन 50। अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसे मिला, फिल्म फेयर अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म तानाजी को द अनसंग वॉरियर के लिए तानाजी को मिला है। बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए। दीपिका पादुकोण को बेस्ट
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फिल्म छपाक के लिए, और उसके बाद क्रिएट्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दिया गया है। अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एलन बरो को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एलन बरो को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का किसे? डेविड एलन बरो को दिया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार जो है वह बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है वह कृष्ण गांधी को, राजीव गांधी गोपाल कृष्ण गांधी। अब उसके बाद देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार। तो मैन बुकर पुरस्कार 2020 जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मैन बुकर पुरस्कार, तो डगलस स्टुअर्ट को, स्कॉटलैंड के है डगलस, उपन्यास सर्जिंग बेन के लिए डगलस स्टुअर्ट को, स्कॉटलैंड के उपन्यासकार है, सर्जिंग बेन के लिए दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो है डेविड डियोप, ये नाम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में 2021 में किसे? तो डेविड डियोप को दिया है। डेविड डियोप को दिया है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए डेविड डियोप को दिया है। किसे? डेविड डियोप को दिया है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मैन पुरस्कार 2020 का मारिके लुकास रिजनवेल्ड पुस्तक द डिस्क कंफर्ट ऑफ इवनिंग, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड पुस्तक द डिस्क कंफर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।